हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। इससे पहले वाला जो फ्रेजल वर्ब था वो था मेक। मेक के हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग वीडियो पर चैनल पर नए हैं उन लोगों को, उनके लिए वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया, जिसमें खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना ये आता है, जिसमें ना पीछे लग जाता है वर्ब होता है। ठीक है, क्रिया। लेकिन जब फ्रेजल वर्ब की बात ये आती है कि क्या होता है इसका मतलब, तो जैसे वर्ब हमारे पास, मैंने एक वर्ब लिया है पुट। पुट का अर्थ होता है रखना, लेकिन इसमें साथ में हमने लगा दिया ऑन। इसके बाद है पुट अप, पुट डाउन, पुट अवे, पुट ऑफ। तो ऐसे जो ये प्रेपोजिशन लग जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। जब प्रेपोजिशन इनमें लग जाता है तो इनका अर्थ पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब हो गया पहनना, तब इसका अर्थ पुट यानी रखना नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से प्रेपोजिशन लगने से बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आज हम देखने वाले हैं बिल्कुल अलग टाइप का, ये एडवांस में इसका यूज देखने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हमने लिया है फ्रेजल वर्ब कॉल। क्या लिया है? कॉल। अब कॉल में सबसे पहला वर्ब हम ले लेते हैं, फर्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ होता है कैंसल। अब कैंसल वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि लगता ही नहीं कि इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स का। तो यहाँ पर जैसे हिंदी में हम चाहें तो हिंदी के साथ भी इसको मिक्स करके बोल सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं मीटिंग कैंसिल हो गई, तो ये बड़ा ही वो लगता है। कई बोलते हैं अरे मीटिंग में नहीं गए, अरे कॉल ऑफ हो गई। तो थोड़ा एडवांस लगता है सुनकर भी कि कॉल ऑफ हो गई यानी कैंसिल। कॉल ऑफ का अर्थ भी कैंसिल होता है, लेकिन अगर कॉल ऑफ नहीं पता चल रहा है, कॉल ऑफ का मीनिंग नहीं आएगा हमें समझ में, तो हमारी इंग्लिश अधूरी है। हमें इंग्लिश एडवांस लेवल तक हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए इन फ्रेजल वर्ब्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारा है कॉल ऑफ का मतलब हुआ कैंसिल। चलो हम इसको बहुत ही ईजी वे में सीखने वाली हूँ। आपको पता ही मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ। बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया, तो यहाँ पे मैच रद्द हो गया, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द मैच। अब रद्द हो गया, उसके लिए हमें लिखना है कॉल्ड ऑफ। पास्ट टेंस है, इसलिए मैंने लिया द मैच कॉल्ड ऑफ। द मैच कॉल्ड ऑफ। मैच कैंसल हो गया, क्यों हो गया? ड्यू टू रेन। ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। ठीक है, तुम सगाई रद्द नहीं कर सकते हो। सकने वाली है सकते यानी कैन का यूज़ करेंगे। तुम नहीं कर सकते, यू कांट या कैन नॉट, जो भी आप लिखना चाहें। यू कांट। अब यहाँ पे कॉल ऑफ, यू कांट कॉल ऑफ। यहाँ पे है कैन के साथ मॉडल वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे V1 लिया है। ठीक है, यू कांट कॉल ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। ओके, बॉस को मीटिंग रद्द कर देनी चाहिए। चाहिए तो हमें शुड का यूज़ करना है। शुड कॉल ऑफ यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। बॉस को मीटिंग रद्द कर देनी चाहिए, तो द बॉस शुड कॉल ऑफ। शुड कॉल ऑफ द मीटिंग। बॉस को मीटिंग रद्द कर देनी चाहिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब अगला हमारा है कॉल इन। अगला क्या दिया इसमें? हमारा दिया है कॉल इन। अब कॉल इन का इन के मीनिंग से ही, इन वर्ड आते ही, है ना, कॉल इन, इन प्रेपोजिशन लगते ही हमें समझ में आ जाता है इन यानी अंदर। कॉल इन का मतलब क्या है? किसी को बुलाना। जहाँ भी आप कहीं हो वहाँ पे किसी को बुलाना। हम किसी को क्यों बुलाते हैं? कोई हेल्प के लिए, मदद के लिए, किसी काम के लिए हम किसी को बुलाते हैं। ठीक है, तो कॉल इन करना यानी किसी को बुलाना, अपने हेल्प के लिए, अपने काम के लिए किसी को बुलाना। अपना काम होता है तभी हम किसी को बुलाते हैं। ठीक है, मोस्टली। तो यहाँ पे है कॉल इन यानी कॉल समवन, समवन फॉर हेल्प। समवन फॉर हेल्प, किसी को काम के लिए, मदद के लिए बुलाना। मैंने इलेक्ट्रीशियन को पंखा ठीक करने को बुलाया। तो यहाँ पे मैंने बुलाया, यहाँ पे लिखेंगे आई। अब बुलाया, आई कॉल्ड इन। मैंने बुलाया, आई कॉल्ड इन द इलेक्ट्रीशियन। कोई फिक्स इलेक्ट्रीशियन है उसकी बात हो रही, आई कॉल्ड इन इलेक्ट्रीशियन। किस लिए बुलाया?
टू रिपेयर द फैन, टू रिपेयर द फैन, पंखा ठीक करने को मैंने बुलाया। हमने नल ठीक करने वाले को बुलाया, नल ठीक करने वाले को बुलाया, इसमें भी बुलाया है तो लिखेंगे हमने बुलाया, तो वी लिखेंगे वी कॉल्ड ऑफ। अब नल ठीक करने वाले को क्या कहते हैं? प्लम्बर, नॉट प्लम्बर, प्लम्बर नहीं कहेंगे, ठीक है। वी कॉल्ड द प्लम्बर, ओके। इसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्लम्बर। रीमा को बुलाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे रीमा, बुलाया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस है, बुलाने के लिए। रीमा शुड बी कॉल इन, रीमा शुड बी कॉल इन, रीमा को बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। ये पैसिव है इसलिए शुड बी कॉल्ड आया और इन तो लगाना है, ठीक है। इन लगाएंगे तभी इसका मतलब होना है किसी को बुलाना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला है हमारा कॉल अप। कॉल अप का अर्थ है टू कॉल समबडी ऑन फोन, यानी फ़ोन करके किसी को कॉल करना, किसी को कॉल करना। ये ऊपर वाला था कॉल इन, यानी किसी को बुलाना, आप जहाँ कहीं भी हो उसे बुलाना, ठीक है। बोलते हैं ना, अरे पंखा सही से नहीं चल रहा है तो पंखा ठीक करने वाले को बुलाओ, अरे उसे बुलाओ, अरे मंडप वाले को बुलाओ, तो ये बुलाने वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल अप का अर्थ यह है, कॉल अप का अर्थ है किसी को फ़ोन करना, फ़ोन घुमाना, ठीक है, फ़ोन करना। कॉल अप यानी फ़ोन करना। पहले वाला था किसी को बुलाना। लता ने मुझे कॉल किया था, लता ने मुझे कॉल किया था। यहाँ पे हम कॉल करने के लिए कॉल अप लिखेंगे। आप कॉल भी लिख सकते हो, कॉल अप के लिए क्या आता है? कॉल अप। दोनों देख लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ कि मैं कॉल करती हूँ या मैं कॉल करती हूँ, उसके लिए क्या लिखें? आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करती हूँ, ये लिखा। इसकी बजाय मैं ऐसे लिखूँ आई कॉल हिम अप, दोनों का मीनिंग सेम है। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी आप अपनी पसंद से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जब कॉल अप आए ना तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम है, तो जब कॉल अप आए तो कंफ्यूज होना नहीं है। लता ने मुझे कॉल किया था, यहाँ पे लिखेंगे किया था, तो लता हैड कॉल्ड मी अप। जब आप अप लगाते हो तो ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है। ये वर्ब है और वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद अप लगाना है। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये कॉल और अप दोनों साथ में आ सकते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर अप यहाँ पर लगाए, ठीक है। चलिए, चलो उसे फ़ोन करते हैं, क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? लेट्स क्या लिए? कॉल उसे, तो कॉल हिम ले लो या हर ले लो, चलो उसे कॉल करते हैं। लेट्स कॉल हिम हर अप, इस तरह से सेंटेंस बने। जब किसी को फ़ोन लगाना है तो चलो उसको फ़ोन लगाते हैं, चलो उसको कॉल अप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक मीनिंग तो आपने देख लिया कि किसी को फ़ोन करना, फ़ोन करना किसी को, उसको कहते हैं। दूसरा मीनिंग है कॉल अप का मतलब होता है याद करना। कॉल अप का अगला मतलब क्या हुआ? दो मीनिंग है, फ़ोन करना भी होता है, किसी को याद करना भी होता है। चलिए, हमने बचपन की यादें ताज़ा की, तो हमने क्या किया? बचपन की यादें ताज़ा की, ये याद करना हुआ। तो वी हमने बचपन की यादें, वी कॉल्ड द चाइल्डहुड, वी कॉल्ड अप द चाइल्डहुड मेमोरीज। बचपन की यादें हमने कॉल्ड अप की, ताज़ा की, याद की। वी कॉल्ड अप द चाइल्डहुड मेमोरीज, वी कॉल्ड अप द चाइल्डहुड मेमोरीज, वी कॉल्ड अप आवर एंगेजमेंट्स मेमोरी, आवर वेडिंग्स मेमोरी। कुछ भी यहाँ पे इस तरह से किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो अपना टाइम है उसको। लंबी कविता याद करना मुश्किल है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू। अब याद करने के लिए हमने क्या लिया है? कॉल अप। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉल अप द पोएम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉल अप द पोएम। पोएम को याद करना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, इसमें लंबी कविता वर्ड लिया तो यहाँ पे कॉल अप द, यहाँ पे हम लगा देंगे लॉन्ग
पोएम. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉल अप द लॉन्ग पोएम. क्लियर? आई होप कि आप समझ रहे होंगे. अगर आपको कोई समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और इस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. अगला है कॉल एट. एट शब्द से ही आपको पता चल जाता है कि एट के बाद कोई जगह आएगी. एट के बाद क्या है? कोई जगह आता है, एट, है ना. तो इसका अर्थ हुआ टू विजिट अ पर्सन एट हिज ऑफिस होम प्लेस. किसी व्यक्ति को उसके घर पे या किसी जगह पे मिलने जा, या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे घर पे या हमारी किसी जगह पर मिलने आए या जाए. ठीक है. कॉल एट. एट के बाद कोई जगह का नाम आएगा. मैं लता के घर मिलने गई या घूमने गई. मैं लता के घर मिलने या घूमने गई. कैसे हम लिखेंगे? मैं लता के घर गई तो क्या लिखेंगे? आई गई. आई कॉल्ड एट लताज होम. आई कॉल्ड एट लताज होम. तो ये ध्यान रखना चाहिए को. आप जब यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे, आप बोलोगे कॉल का तो बुलाना होता है. मैं लता के घर बुलाने क्या हुआ, समझ में नहीं आएगा आपको, है ना. लेकिन आई कॉल्ड एट लताज होम. लता के घर पे मैं गई. ठीक है. लता, देखो ये क्या आ गया? जगह का नाम आ गया. ये क्या हो गया? प्लेस हो गया. ठीक है. इसी तरह रीमा मुझसे मिलने बगीचे में आई. यहाँ पे लिखेंगे रीमा मिलने आई. आई है तो क्या लिखेंगे? रीमा कॉल्ड एट गार्डन. रीमा कॉल्ड एट गार्डन. कोई फिक्स गार्डन है. रीमा कॉल्ड एट द गार्डन. रीमा गार्डन में आई. किस लिए आई? टू मीट मी. टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए. ठीक है. कोई मुझसे मिलने के लिए आए, मैं वहाँ पे मिलने गई, वो यहाँ पे आया. ठीक है. आप ऐसे आई कॉल्ड एट हिज होम. आई कॉल्ड एट हिज होम, मैं उसके घर गई. ही कॉल एट माई होम, वो मेरे घर आता है. शी कॉल्स एट माई होम, वो मेरे घर आती. ही कॉल्स एट माई होम, वो मेरे घर आता है, वो मेरे घर आती. इस तरह से कहेंगे. एट के बाद क्या है? माई होम, हिज होम, हर होम, एट द लाइब्रेरी, एट द गार्डन. ठीक है. इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं. चलिए अगला इसका, अब ये वाला, ये तो देख लिया हमने. कॉल एट का एक यूज़ हो गया. कॉल एट का यूज़ एक हो गया कि घर, किसी के घर या ऑफिस में किसी भी जगह जाना. ठीक है. अब यहाँ पे वैसे हम जनरली क्या है, मैं उससे मिलने गई. आई वेंट टू द गार्डन, है ना. आई वेंट टू द गार्डन टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए गार्डन में गई. ये हुआ. लेकिन इसकी जगह आई वेंट की जगह आपको क्या लिखना है? कॉल्ड इट. आई कॉल्ड इट. ठीक है. ये ज़्यादा सही रहेगा. इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे. इसका यूज़ हमें इजी वे में समझ लेना. अब वेंट नहीं बोलना है, कॉल्ड एट. ठीक है. आई कॉल एट. अगला देख लेते हैं. यह ट्रेन अगले स्टेशन पर थोड़ी देर रुकेगी. ठीक है. अभी हमने यहाँ पर देखा इसी तरह से, तो इसका अर्थ हुआ है कॉल एट. कॉल एट की ये है किसी भी, यहाँ पे कोई व्हीकल हो. यहाँ पर क्या है? जैसे कोई ट्रेन है, राइट, और यहाँ पे कोई उसका स्टेशन. यहाँ पे ट्रेन और यहाँ पे स्टेशन. ये स्पेशल TION स्टेशन. यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे इसका सेकंड मीनिंग ये वाला है, टू स्टॉप फॉर सम टाइम. जैसे कोई शिप है, कोई शिप है या कोई ट्रेन है, वो किसी जगह पर रुकती है, थोड़ी देर के लिए किसी जगह पे रुकती है, तो कॉल एट का यूज़ होगा. खास ध्यान दीजिएगा, है ना. एग्ज़ाम में भी कई बार ये पूछा जाता है, राइटिंग में और स्पीकिंग में इसका बहुत यूज़ होता है. द ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी. तो यहाँ पर क्या है? व्हीकल हो गया और ये उसकी रुकने की जगह. तो वो कहाँ पे रुकी? कॉल एट. कॉल एट के बाद वो जगह आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे यह ट्रेन, लिखेंगे दिस ट्रेन रुकेगी. दिस ट्रेन विल कॉल एट. यह ट्रेन रुकेगी. दिस ट्रेन विल कॉल एट. दिस, जब भी आप ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो तब भी बोल सकते हो इस तरह से, दिस ट्रेन विल कॉल एट. ये ट्रेन कहाँ पे रुकेगी? कॉल एट अगले स्टेशन, एट द नेक्स्ट स्टेशन. अगले स्टेशन ये ट्रेन रुकेगी. आई होप ये समझ में आ गया. ये देखिए, एक यहाँ पे क्या आएगा? व्हीकल है और यहाँ पे जगह है. तो कॉल एट के बाद कोई जगह आएगी, पर यहाँ पे आगे क्या होगा? व्हीकल होगा. जहाज़ कई बंदरगाहों पर रुकेगा. चलिए ये फ्यूचर में है, तो लिखेंगे द शिप
विल कॉल एट, विल कॉल एट, ये कॉल एट का अर्थ होता है किसी जगह पे रुकना, ठीक है। द शिप विल कॉल अप एट मैनी पोर्ट्स। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं कॉल फॉर। अब फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का अर्थ क्या हुआ, के लिए। तो यहाँ पर मतलब कोई चीज़ के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसको कॉल, हमने किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे हम कॉल ऑफ का अर्थ लेंगे कि डिमांड, कोई वस्तु मांगने के लिए। लोगों ने रेलवे स्टेशन के लिए मांग की, या रेलवे स्टेशन की डिमांड की, मांग की। तो यहाँ पे लिखेंगे लोगों ने मांग की, तो लिखेंगे द पीपल। अब द पीपल कॉल फॉर यानी कोई चीज़ मांगना यानी डिमांड करना। कॉल फॉर यानी कोई वस्तु का, अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसके बाद फॉर के बाद कोई भी वस्तु का नाम आएगा। द पीपल कॉल्ड फॉर रेलवे स्टेशन, लोगों ने रेलवे स्टेशन की मांग की। वहाँ से पटरियाँ जा रही थी रेलवे, लेकिन वहाँ पे रेलवे स्टेशन ना होने की वजह से ट्रेन नहीं रुकती थी, इसलिए लोगों ने वहाँ पे रेलवे स्टेशन की मांग की उनके सहूलियत के लिए। ग्राहकों ने रिफंड की मांग की। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे द कस्टमर्स कॉल फॉर रिफंड, रिफंड्स की मांग लोगों ने, कस्टमर्स ने की। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। कॉल फॉर के आते ही समझ आना कोई वस्तु की मांग है, ओके। और कॉल एट आता है, और यहाँ पे शुरू में क्या है, कोई व्हीकल है, तो यहाँ पर उसकी रुकने की जगह, कहीं रुकने की बात है। और यहाँ पर अगर कॉल है, इसका मतलब कॉल एट के बाद कोई जगह आएगा, हम किसी से मिलने गए, किसी के घर, उस तरह की बात आएगी। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो। आप इसको 2 बार देखिए, वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉल अपॉन का मतलब जब हम कोई सभा में है और कोई एंकर है, किसी को बोलने के लिए बुलाता है, कोई संबोधित करना है, सभा को संबोधित करने के लिए, अपना व्यू रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए कोई किसी को बुलाए के लिए, आओ और आप कुछ बोलो, तब, ठीक है। तो इनवाइट समवन टू स्पीक, किसी को बोलने के लिए बुलाना। एंकर ने श्रीमान दुबे को स्टेज पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। एंकर ने किया तो बोलने के लिए आमंत्रित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एंकर क्या किया, एंकर ने आमंत्रित, बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्ड अपॉन। द एंकर कॉल्ड अपॉन, किसको बुलाया, मिस्टर दुबे को बुलाया। कहाँ पे बुलाया, स्टेज पर, तो ऑन द स्टेज, बोलने के लिए उनको स्टेज पर बुलाया। मैं सविता देवी को सभा में संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो यह आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट के लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉल अपॉन है। तो यहाँ पे लिखें आई करती हूँ, तो क्या लिखें, आई कॉल अपॉन सविता देवी। अब क्या है, सभा में संबोधित करने के लिए हो गया हमारे पास, सभा में संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने। तो ये आमंत्रित करना और सभा में बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए उससे कॉल अपॉन आ गया, ठीक है। आई कॉल अपॉन फॉर, अब सभा के लिए क्या आएगा, फॉर मीटिंग। आई कॉल अपॉन सविता देवी फॉर मीटिंग के लिए उसको संबोधित करने के लिए उन्हें बुलाती हूँ। आई होप आपको ये समझ में पक्का आ गया होगा। कॉल आउट शब्द से ही चिल्लाने वाली फीलिंग आती, कॉल आउट, है ना, कॉल आउट, चिल्लाओ, ऐसे चिल्लाने वाली। तो इसमें मीनिंग होता है स्पीक लाउडली, जोर से बोलना, है ना। मैंने रितु को खिड़की से आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाई। जब आवाज़ लगाते हैं तो जोर से लगाई होगी। तो क्या यहाँ पे हम बनाएंगे, आउट शब्द से ही पता चल जाता है कि जोर से बोलना है ना, जोर से बोलना है। जैसे वो नींद में जोर से बोलता है, तो ही कॉल्ड आउट इन हिज स्लीप, वो नींद में जोर से बोलता है, ठीक है। अब मैंने रितु को खिड़की से आवाज़ लगाई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कॉल्ड आउट रितु। अब मैंने रितु को आवाज़ लगाई, कहाँ से लगाई, फ्रॉम द विंडो, विंडो से।
क्लियर। मैंने उसे खराब व्यवहार के लिए फटकार लगाई। आई कॉल्ड आउट। अब किसे लगाया? आई कॉल्ड आउट हर, उसे मैंने फटकार लगाई। किस लिए? फॉर हिज, यहाँ पे हर लिखेंगे, फॉर हर बैड बिहेवियर, फॉर हर बैड बिहेवियर, उसे खराब व्यवहार के लिए मैंने उसे कॉल आउट करना। कॉल आउट करना मतलब आवाज़ जोर से बोलना या डांटना, फटकारना है, जोर से चिल्लाना हो, ठीक है, उसको चिल्लाना उसके ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर। चलिए, कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर का मतलब होता है किसी को मतलब किसी और के नाम से उसको नाम देना, कॉल आफ्टर। उसका आफ्टर का मतलब कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, पीछे। तो उसके नाम से मेरा नाम पड़ा, दादा के नाम से मेरा नाम दिया गया या मेरा नाम रखा गया, ठीक है। बच्चे का नाम उसके दादा के नाम से रखा गया। द चाइल्ड वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। इसमें नाम रखने के लिए कॉल आएगा, ठीक है। कॉल आफ्टर का अर्थ हुआ नाम रखना बच्चे का किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, लड़की का नाम हीरोइन के नाम से रखा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल वॉज कॉल्ड आफ्टर एन एक्ट्रेस के नाम से उसका नाम रखा गया। शहर का नाम राजा के नाम से रखा गया, ठीक है। द सिटी वॉज कॉल्ड आफ्टर किंग। द सिटी वॉज कॉल्ड आफ्टर द किंग, है ना। तो शहर का नाम राजा के नाम से रखा गया। तो यहाँ पे यह नेम्स वर्ड आना ही नहीं, ये कॉल का अर्थ ही होता है नाम रखना, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।